और उनके घर में बस एक चिंता थी, सब कुछ था पर क्या कोई संतान नहीं था। ना पुत्री ना पिवा पुत्रो ततश्चिंता तुरो भृशम। उनके पास कोई पुत्री और कोई पुत्र, इसका चिंता था। एक दिन पंडित जी इस दुख से पीड़ित होकर के जंगल में चले गए। एकदा सदुजो दुःखाद गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। घर का परित्याग करके वन में चले गए। वहां चिंता में पड़े हुए थे। भगवत कृपा हुई और भगवत कृपा से वहां पर संत पधारे। संतों को देख करके जो मेन संत थे उनके चरणों को जाकर के पकड़ लिए, लेट गए और लगे रोने। संतों ने कहा, अरे भैया क्या बात है, अभी ना परिचय ना कुछ और पैर पकड़ के लगे रोने। ऐसी कौन सी विपत्ति का पहाड़ तुम्हारे ऊपर फूट पड़ा जो पैर पकड़ के रो रहे? उठो जल्दी, छोड़ो पैर मेरा। कह नहीं महाराज, पैर हम नहीं छोड़ेंगे आपका जब तक आप मुझे आशीर्वाद नहीं दे देंगे। हुआ क्या? पूछे महात्मा ने, भाई क्यों रो रहे हो? कथम विरोधसि विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। वह श्री आत्मदेव जी महाराज ने कहा कि हमारे जीवन में चिंता की बात कर रहे हैं, बहुत सारी चिंता है महाराज। इतनी चिंता है, पाल्यते या मया धेनु सा बंध्या सर्वदा भवे। अरे मुझे तो ना पुत्री ना भी पुत्र है, ये तो है नहीं, लेकिन मैं जो गैया रखे हैं, गौ माता की सेवा कर, उससे भी कोई संतान नहीं, कोई बछड़ा आदि उत्पन्न नहीं होता। मैं इतना बड़ा भाग जो छू देता हुआ है बांझ हो जा रहा है। ऐसी व्यवस्थाएं हो रही हैं। यहाँ तक कि जो वृक्ष लगाता हूँ फल फूल नहीं देते हैं, वैसे ही पड़े हैं। तुलसी सूख जाती है हमारे यहाँ महाराज, मैं इतना बड़ा भागा हूँ। फूट फूट कर लगे रोने। संतों ने सोचा कि ये पीछा नहीं छोड़ेंगे, बहुत समझाए, वैराग्य की बातें बहुत किए उन्होंने। आत्मदेव जी ने कहा, महाराज जितनी बातें आप कर रहे हैं वैराग्य की ना, ये सब हम जानते हैं, ये हम गांव गांव में घूम करके ना बड़ी कथा कहे महाराज, लेकिन आप संत हैं, आपको क्या पता है? आपको पता है कुछ? धिग्जीवतम प्रजाहीनम धिक्कुलम संततिम बिनारे। धिक्कार है ऐसे कुल को जिस कुल में दो चार बच्चे आंगन में किलकारियां नहीं मारते हो। ऐसे प्रजा को धिक्कार है, ऐसे राजा को धिक्कार है जिसके राज्य में कोई प्रजा ही ना हो। ऐसे राजा कौन? उसी को कौन का क्या कहा जाता है आजकल? लोग कहते हैं राजा मांडा बने बैठे हुए हैं। तो ऐसे राजा को धिक्कार है जिसके पास कोई प्रजा ही ना हो। तो श्री आत्मदेव जी बड़े विद्वान, उन्होंने कहा, संतों के कहा कि महाराज ये सब ज्ञान की बात मुझे मत बताइए, वैराग्य की बातें मुझको भी पता है, मैं पता है, शास्त्र भी कहता है कि धिक्कुलम संतति बना, वह धिक्कार है कुल, वह गृहस्थाश्रम धिक्कार है जिसमें संतति ना हो। संतों ने बहुत समझाया पर नहीं माने, तो संतों ने एक फल दे दिया और फल दे करके कहा कि जाओ अपने पत्नी को दे देना, इससे अति दिव्य निर्मल सुंदर पुत्र होगा और सात्विक रूप से रहेगी, भजन भाव से रहेगी। इस फल को पा करके बड़ा ही दिव्य पुत्र होगा। आए, दौड़े दौड़े आए और भैया उस फल को अपने पत्नी को दे दिए। पत्नी को दे करके कहीं खुद चले गए। अब जब पत्नी को फल दे करके जब चले गए, लेकिन भैया अब वह फल लेकर के धुंधली वही चाह रही है कि बिना दुख उठाए ही हम पुण्य की प्राप्ति कर ले, बिना दुख उठाए हमें पुत्र मिल जाए। ऐसा संसार में कौन है जो प्रसव पीड़ा के बिना ही पुत्र को प्राप्त कर ले? आज धुंधली वही चाह रही है कि हमें फल ऐसे ही प्राप्त हो जाए। उसकी एक बहन थी मुंह बोली, वह पहुंची फल को लेकर के इधर उधर। वह कही रही थी कि अपने पड़ोसियों से बात कर रही थी, मेरे तो मति से यह लगता है कि क्या बंध्या विधवा नारी सुखनी चेति में मति ही। हमारे हिसाब से सबसे सुखी स्त्री कौन? अच्छा बताइए माताएं, आप लोग सबसे सुखी स्त्री कौन होती है? जिनके पति देव हों, जिनके बच्चे हों, वह माताएं वह उन माताओं को सभी लोग कहते रहे भैया उनका परिवार बड़ा बढ़िया, उनके भाई बढ़िया, 2 पुत्र हो गए, एक सुंदर कन्या हो गई, उनके पति देव बड़े अच्छे हैं, सब कुछ भरा भरा हुआ है, फूला हुआ है। तो लेकिन ये धुंधली क्या कर रही है कि क्या करिए? बंध्या विधवा नारी सुखनी चेति में मति। मेरे मति से सबसे सुखी संसार में कौन स्त्री है? जो बंध्या है, जो बांझ है और जो विधवा जिनके पति नहीं है। इसके उल्टी गंगा बह रही है।
और उस फल को इतना भैया लेकर के कुतर्क की एवं कुतर्क योगे न, उस कुतर्क को कहे फल एवं भक्ष, फल को भक्षण नहीं की, उसकी एक मुंह बोली बहन आ गई वह और उससे बढ़ावा देने वाली, और धन की लोभी, उसके संतान गई हुई, पेट में था बच्चा, उसने कहा चिंता मत करो, हम तुम्हें जो मेरे पास इस समय गर्भ है बहन, तुम्हें दुख उठाने कोई आवश्यकता नहीं, मेरा पुत्र होगा हम तुम्हें दे देंगे, इसके बदले मेरे पति को धन दे देना। और जानते हो ये जो साधु सन्यासी महात्मा होते हैं ना, ये पेट भरने के लिए ना ऐसे वेशभूषा बना करके घूमते रहते हैं, सब ढोंगी होते हैं। खाबे पहिरे ढोंगते ये जोगी अवधूत, अरे बहन कहूँ फलन ते होतन देखे पूत, अरे